हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज जो है एक बार फिर से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 13/1/2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और किरण पब्लिकेशन के बुक से अभी हम लोग एनटीपीसी CBT1 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर सेट कवर कर रहे हैं। सेट नंबर 10 जो है आज हम लोग इसका कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक का वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान होता है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचेगा। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। PDF लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसको स्किप करते चलेंगे। इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके खुद से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है कि उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। सही आंसर है, उस वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि गुरुत्वाकर्षण तारों और ग्रहों जैसी विशाल वस्तुओं द्वारा स्पेस टाइम के एक आपसी घर्षण का परिणाम था। तो ऑप्शन नंबर 1 अल्बर्ट आइंस्टीन इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 11। इसमें कह रहा है कि 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया। तो इसके लिए जो है सबसे पहले चलिए ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है फ्रेंड्स, और तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जो है यह भारत बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे 13। देखिए, इस प्रश्न में है कि इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। किस वर्ष में यह किया गया था? तो सही है, 1988 ईस्वी में जो है यह किया गया था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, इसमें खाली जगह दिया है, कह रहा है कि 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेफ द मिशन थे। सेफ द मिशन थे, इनमें से कौन थे? तो वह थे बृजभूषण शरण सिंह। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया है। देखिए, कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित थे? किस राज्य से संबंधित थे? तो ये संबंधित है असम राज्य से। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये किस रूप में जाना जाता है? तो इसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न जो हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा देखिए 28।
देखिए इस प्रश्न में है कह रहा कि किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? किसकी अध्यक्षता में? तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर है 31। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कि कार्यकाल 1951 से 56 था कि योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? युवा अर्थशास्त्री जो है कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो 1 में दिया गया है के एन राजा, देखिए यही इसका सही आंसर हो जाएगा। के एन राजा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो वह है ग्रीनविच मीन टाइम से यहाँ पे जो 5.5 घंटा आगे दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। वह कौन थे? तो सही आंसर है वह थे कोलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था? कब उतरा था ये? तो ये उतरा था अगस्त 2018 ईस्वी को। ठीक है, अगस्त 2018 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बॉटनी का जो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? 2 ऑप्शन दिया गया है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और इसका जो 2 ऑप्शन और दिया गया है, चलिए पहले इसको भी देख लेते हैं। देखिए 2 ऑप्शन में है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? जीटी रोड कर दिया गया था। सही आंसर है इसका शेर शाह सूरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो ये किया गया था 1998 ईस्वी में। ठीक है, 1998 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, भारत ने पहली बार 1974 में एक परमाणु उपकरण का परीक्षण किया था जिसे भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा था। ऑप्शन नंबर 1 1998 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए ये बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 46। देखिए कह रहा है कि भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप यानी कि ओडीआई के फाइनल तक पहुंचे हैं? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 3 बार। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया देखिए ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है कि मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? इसे किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए जीन गॉटमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
और उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाया गया है और यह गुजरात में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कितना है, 182 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आइए अब अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, दिया गया इसमें कह रहा है कि अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है। यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। अवध साम्राज्य के बारे में ये किसने कहा था, तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर 2 जो है देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया था। कब कर लिया था, तो 1856 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है, तो वह है राज्य विधानसभाएं। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए संसद जो है फ्रेंड्स यह लोकसभा जिसको कि निचला सदन कहा जाता है, इसके अलावा राज्यसभा जिसको कि ऊंचा सदन कहा जाता है, और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राज्य विधानसभाएं जो है यह संसद का एक अंग नहीं है। बाकी राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति जो है ये भारतीय संसद के अंग है। तो ऑप्शन नंबर 4 राज्य विधानसभाएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 60 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, सही आंसर इस क्वेश्चन का है 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में जो है CR दास के सहयोग से मोतीलाल नेहरू ने ये स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय जो है इनमें से किस स्थान पे है। राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए ये स्विट्जरलैंड की जेनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1948 यानी कि 1948 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था। तो ये भी याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद है खाली जगह है, कह रहा है कि साधारण खोजी भाषा है जिसका उपयोग रिलेशन डेटाबेस को संभालने एवं प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। किसके बारे में कहा जा रहा है ये, तो ये कहा जा रहा है SQL के बारे में। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रछाया, अम्बरा कहलाता है। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही है। और उसके बाद है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेसेज के रूप में जाना जाता है। किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोलकाता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक किसकी मौजूदगी होती है। किसकी मौजूदगी होती है, तो यह होती है इसमें मेथेन की मौजूदगी। ठीक है, मेथेन की होती है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 72। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी। कौन सी वह बैंक है, तो इसके लिए चलिए ऑप्शन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा जिसकी स्थापना जो है 1770 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन
किस तारीख को यहाँ पे 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। वह कौन सी तारीख है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 जनवरी। ठीक है, नीति आयोग का गठन जो है वह 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उस स्थान पर किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग इसका प्रारंभ जो है 1950 ईस्वी में हुआ था, जिसको कि 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह पे नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स वह प्रधानमंत्री होता है, ये भी जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल के तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया गया, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में बर्जरने के द्वारा जो है किस दशक के प्रारंभ में किया गया था? किस दशक के प्रारंभ में किया गया था? तो ये किया गया था 1980 के दशक में। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही है। और उसके बाद नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। भारत के उस स्थान का नाम बताइए। तो वह स्थान है नागपुर। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? वह कौन सा सिद्धांत है? तो वह सिद्धांत हो जाएगा फोटोवोल्टाइक प्रभाव। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल किस ईस्वी को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल किस ईस्वी को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए ऑप्शन जो दिया गया फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है और राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 1935 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था अकबर। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1602 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना इनके द्वारा करवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अकबर, बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो वह भारतीय महिला है GS लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वह प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNO की स्थापना हुई थी। तो इसलिए 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अब यहाँ से जो है फ्रेंड्स देखिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसको खुद से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो द्वारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।